जिस इंसान के पास जितना पैसा है वो इंसान उतना ही ज़्यादा बीमारियों से घिरा हुआ है। अब ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, हम पैसे के दम पर कई ऐसी चीज़ें घर पर ले आते हैं जो हमें लानी नहीं चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि वो ज़रूरत है, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे घर का फ्रिज। अब जितना पैसा आपके पास होगा उतनी ही बढ़िया, उतनी ही बड़े साइज की फ्रिज आप लेकर आएंगे। अब फ्रिज के अंदर पानी रखेंगे, बर्फ जमाएंगे और उस ठंडे पानी को जब आप पिएंगे तो बीमारियां ही लगेंगी। लेकिन एक गरीब जो एक फ्रिज खरीद नहीं सकता, एक फ्रिज अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सिंपल पानी पीता है। सिंपल पानी पीने से वो स्वस्थ रहता है और ठंडा पानी पीने से हम लोग बीमारियों से घिर जाते हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसके पास पैसा कम है वो अपने घर में वाटर प्यूरीफायर नहीं लगा सकता, लेकिन जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो अपने घर में वाटर प्यूरीफायर लगा लेता है। अब ये वाटर प्यूरीफायर हमें लगता है कि पानी प्यूरीफाई करता है। पानी छोड़िए, ये तो विटामिन मिनरल्स सब कुछ प्यूरीफाई कर देता है, यानी कि सब कुछ पानी से निकाल देता है। और जो पानी आप पीते हैं वो किसी काम का नहीं होता। और एक इंसान जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो वैसा ही पानी पी लेता है जैसा पानी उसको कुदरत से मिलता है, और ये पानी उसकी बॉडी को स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी के लिए पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसे के दम पर आप जो चीज़ें घर पर लेकर आते हैं ये चीज़ें आपको नुकसान देती हैं। चाहे आपको ज़रूरत के हिसाब से अच्छी लगे, लेकिन शरीर के लिए अच्छी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा फ्रिज का पानी पीने से किस तरह से आपकी बॉडी को नुकसान होता है। आज की वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी हमारी बॉडी का एक अहम पार्ट है। आपने बचपन से सुना होगा कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें पानी भी एक तत्व है। लेकिन आपको यह मालूम नहीं होगा कि पानी एक ऐसा तत्व है जो 5 तत्वों में से सबसे ज़्यादा है। हमारी बॉडी तकरीबन 70% पानी से बनी हुई है। हमारा दिमाग, हमारे लंग्स, यहाँ तक कि हमारी हड्डियाँ जो देखने में कठोर लगती हैं वो भी पानी से ही बनी हुई हैं। हमारी पूरी बॉडी का 70% पार्ट अगर पानी है तो सोचिए पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, आयुर्वेद में भी पानी से जुड़े हुए ढेरों ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि पानी के बिना इंसान जीवित रह ही नहीं सकता। बिना भोजन किए इंसान कई दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना पानी के कोई इंसान कुछ दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए दोस्तों, पानी से जुड़े हुए नियमों को आज समझ ले और ये भी जान ले कि फ्रिज का पानी किस तरह से नुकसान करता है। अगर आपने इस चीज को नहीं समझा तो आपकी बॉडी इतना बीमारियों से घिर जाएगी कि जो पैसा आप कमा रहे हैं वो सारा का सारा पैसा आपका दवाइयों पर ही खर्च हो जाएगा। मैं आपको ठंडे पानी से जुड़े हुए एक बात याद करवाना चाहता हूँ। जब भी आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभार वहाँ आपके सिर को चढ़ जाता है। आपने देखा होगा कभी कभार आपके सिर को चढ़ता है और सिर में दर्द होता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा होता क्यों है? मैं मानता हूँ कि ठंडा पानी पीने में मज़ा आता है, लेकिन आप उस मज़े के चक्कर में जो बड़ी गलती कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ लीजिए। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके जो दिमाग की ओर नसें जा रही हैं वो नसें एक्चुअल में ठंडी हो जाती हैं। जब वो नसें ठंडी पड़ती हैं तो आपको लगता है कि वहाँ पानी आपके सिर को चढ़ गया है। अब जो खून, यानी कि जो ब्लड आपके दिमाग की ओर जा रहा था, वो खून कुछ समय के लिए रुक जाता है। इस कारण से आपके दिमाग की नसें कमज़ोर होती हैं, आपकी मेमोरी वीक हो सकती हैं। यानी कि अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो इससे आपको मेमोरी लॉस और मेमोरी वीक की समस्या रह सकती है। साथ ही साथ आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम और सिर दर्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि ठंडा पानी पीते हैं और जो सिर को चढ़ता है उसके पीछे आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और दोस्तों, जब हम ठंडा पानी पीते हैं उस ठंडे पानी को जब हमारी बॉडी गर्म करने लगती है तो उसकी कई ज़्यादा एनर्जी पानी को गर्म करने में लग जाती है। अब आप सोचिए, अगर ठंडे पानी को गर्म करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए। यानी कि जो आपकी बॉडी की एनर्जी है वो एक ऐसे काम में वेस्ट हो जाती हैं जो काम अपनी बॉडी को करना ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोग जो ठंडा पानी पीते हैं उनकी बॉडी में ज़्यादा आलस बना रहता है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो ठंडे पानी को गर्म करने में लग जाती हैं। इसके साथ साथ जब भी आप ठंडा पानी पीते हैं तो इससे आपकी आंतें कमज़ोर होती हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका मजबूत रहना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारी आंतें हैं वो क्या काम करती हैं उसको समझ लीजिए। जो भी आप खाते हैं उसके अंदर की जो विटामिन मिनरल्स हैं उसे हमारी आंतें ही अपनी बॉडी में लेकर जाती हैं। अगर आपकी आंतें कमज़ोर हो जाएगी तो जो भी आप खाते हैं वो न्यूट्रिशन आपकी आंतें एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इससे आपका खाया हुआ खाना भी आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी आंतें कमज़ोर होती हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होने से आपकी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी रहने लगेगी। यानी कि अगर आपके बाल झड़ते हैं तो इसके पीछे का कारण आपका ठंडा पानी हो सकता है।
क्योंकि ठंडा पानी पीने से आपका पेट कमज़ोर हो जाएगा और आपकी आंतें कमज़ोर होने से आपके बालों को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और आपके बाल झड़ने लगेंगे और आप इलाज करवाते रहेंगे अपने बालों का। लेकिन इलाज होना चाहिए जो आप ठंडा पानी पीते हैं। दोस्तों, ठंडा पानी पीने के इतने नुकसान हैं कि मैं आपको अगर इस वीडियो में बताता रहूं तो यह वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी, क्योंकि ठंडा पानी किसी भी केस में हमारे लिए अच्छा है ही नहीं। अब आजकल तो हम कहते हैं कि ठंडा मतलब कोका कोला, यानी कि ठंडा पीना है तो पानी भी मत पियो, कोका कोला पी लो। मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इन प्रोडक्ट्स के खिलाफ हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको बोतल बंद डब्बा मिलती हैं ये सारी चीज़ें प्रिजर्वेटिव के साथ ही रखी जाती हैं। अब एक जूस ले लीजिए जिसको रियल के नाम से बेचा जाता है, अब उसके ऊपर लिखा जाता है रियल जूस। अब लिख देने से वो जूस रियल नहीं हो जाता, उसके पीछे के जो इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, उसके अंदर जो जूस हैं वो 15 से 20% ही होता है, बाकी 80% उसमें प्रिजर्वेटिव, केमिकल्स और ढेर सारे फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं। अब आप सोचिए, जब आप घर में जूस निकालते हैं उसे आधा 1 घंटा भी नहीं रख सकते, लेकिन इस डब्बे में बंद किया हुआ जूस कई महीने रखा जा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि केमिकल्स मिलाए जाते हैं इनमें। आप इन चीजों को समझते नहीं हैं। ऊपर लिखा होता है रियल जूस और उसको हम रियल समझकर पी लेते हैं। रियल जूस वही है जो आप अपने घर में निकालते हैं, ना कि डब्बा बंद और उस जूस को जो हम लोग ठंडा करके पीते हैं। जब आप ठंडा पियेंगे तो बॉडी खराब होगी ही। दोस्तों, अगर आपको मोटापे की समस्या है तो इसके पीछे का कारण भी आपका फ्रिज का पानी ही है। दरअसल जब हम फ्रिज का पानी पीते हैं तो इससे हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, साथ ही साथ हमारा पेट खराब हो जाता है और आपका वजन बढ़ने लगता है। जो भी खाना आप खाते हैं वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है। मोटापा बढ़ने का एक और बड़ा कारण आपके थायराइड के ग्लैंड का इम्बैलेंस होना है। दरअसल हमारे गले में थायराइड ग्लैंड होते हैं। जो भी आप ठंडा पानी पीते हैं उससे आपकी जो थायराइड के ग्लैंड हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और थायराइड के हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड के इम्बैलेंस होने से हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट कम होने से हमारा वजन बढ़ने लगता है। इसलिए आपने देखा होगा ऐसे लोग जिनको थायराइड है या तो वह बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। अब थायराइड के पीछे का कारण क्या है? 2 सबसे बड़े कारण हैं। एक तो आपका ठंडा पानी पीना और दूसरा आपका एसिड वाली चीज़ों को खाना। जब आप एसिड वाली चीज़ें खाते हैं तो इससे पित्त बढ़ता है और पित्त बढ़ने से थायराइड ग्लैंड इनबैलेंस होता है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें भी हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़े। दोस्तों, अगर आप सही ढंग से खाना पीना सीख लेंगे तो आपकी बॉडी में वो ताकत है कि वो कैंसर तक को अपने आप ठीक कर सकती हैं। चाहे कैंसर 4th स्टेज का ही क्यों ना हो, अपने आप ठीक हो सकता है। लेकिन जरूरी है कि आप क्या खाते हैं। जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, वहीं आपका शरीर बनता है। अगर इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप हर चीज़ को सोच समझ कर खाएंगे। लेकिन आज के समय में हम लोग बिना सोचे समझे सिर्फ टेस्ट के लिए चीज़ें खाते हैं। सुबह उठते ही ठंडा पानी पियेंगे, बेड टी लेते हैं, इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमें खानी ही नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आप ठंडा पानी पीते रहेंगे तो इससे आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, जिससे आपको भयंकर अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम होगी। अब अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो इसके पीछे का कारण आपका ठंडा पानी है। ठंडा पानी बंद कीजिए, नहीं तो आपके जोड़ों का दर्द बढ़ता रहेगा और आप भयंकर अर्थराइटिस यानी गठिया के शिकार हो जाएंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है तो इसके पीछे का कारण भी ठंडा पानी है। कॉन्स्टिपेशन के इलाज हम करते नहीं हैं, ठंडा पानी पीना बंद नहीं करते और जो ढेरों बीमारियां कॉन्स्टिपेशन से होती हैं, यानी कि चेहरे के पिंपल्स, बालों का झड़ना, लो ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन्स होना, उन सभी चीज़ों का इलाज करवाते रहते हैं। क्या आपको पता है कि फ्रिज का ठंडा पानी पीने से आपको कॉन्स्टिपेशन होती है और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होने से आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं। कब्ज होने से ही आपकी किडनी में स्टोन्स पैदा होते हैं। कब्ज होने से ही आपके दिल में ब्लॉकेज होती हैं। तो दोस्तों, इलाज अपनी हार्ट ब्लॉकेज का ना करवाएं, इलाज करें अपने पेट का। पहले अपना खान पान सही करें, ये हम आपको हमेशा बताते हैं। इसलिए हम आपको कोई दवाई नहीं बताते, हम आपको सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की सही ढंग बताते हैं। क्योंकि अगर आपने अपना खान पान सही कर लिया तो बीमारियां तो अपने आप ही गायब हो जाएंगी। क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नाम का डॉक्टर है जो बीमारियों को चुटकियों में ठीक कर सकता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
और आप प्लीज इन बातों को समझें। आजकल की जो दवाइयाँ हैं आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आयुर्वेद बहुत आसान है दोस्तों, जिसे एक अनपढ़ भी समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं आयुर्वेद को, तो प्लीज इसे समझें और इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं। आप देखेंगे जो पैसा आप कमाते हैं आप उसे खुशियों पर खर्च करेंगे, ना कि दवाइयों पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति की मदद हो सकती है, उसकी भी बीमारियां दूर हो सकती हैं। वीडियो को शेयर करना फ्री होता है, आसान भी है। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। आप हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसी ही वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।